नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिखें, लाइक करें। जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग एमफिल कर रहे हैं, जो लोग एमए कर रहे हैं, जो लोग बीए ऑनर्स मनोविज्ञान में कर रहे हैं, वो मेरा चैनल अवश्य देखा करें। मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से मस्तिष्क के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य बताने जा रहा हूँ। पूर्ण रूप से विकसित मानवीय मस्तिष्क शरीर के भार लगभग 1/50 होता है। कपाल ग्रह में अवस्थित रहता है। मानव मस्तिष्क के भाग मानव मस्तिष्क के भाग हैं। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? मानव मस्तिष्क भाग और कार्य, हम आज फिर इसी पर चर्चा डिस्कस कर रहे हैं। मानव मस्तिष्क के भाग और कार्य। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के में नंबर 1 में मस्तिष्क का 80 से 85 भाग। ज्ञान चेतना। नंबर 2 ज्ञान चेतना, सोचने विचारने का कार्य। नंबर 3 लंबा गहरा विदर प्रमस्तिष्क को एक गोला द्रव्यों में विभाजित करता है। नंबर 4 प्रत्येक गोलार्ध में घुसकर द्रव कोटेक्स भाग अपॉन बल को अपॉन प्रांत स्थ। नंबर 5 अंदर की ओर श्वेत द्रव वाला भाग मध्यास अपॉन मेडुला। थेमेन संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र। हाइपोथेमस। हाइपोथेमस में भूख, प्यास, निंदा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति। अब एक बात आती है मध्य मस्तिष्क। हम मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं। 4 पिंडों में बांटा गया है। 4 पिंडों में बांटा गया है। हाइपोथेमेस व मस्तिष्क के मध्य स्थित। नंबर 3 प्रत्येक पिंड कापोस क्वाड्रिजेमिन कहलाता है। नंबर 4 पर हम बात करते हैं ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए व निचले 2 पिंड श्रवण के लिए पद मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करना। नंबर 3 न्यूरॉन्स का आंतरिक स्थान प्रदान करना। नंबर 4 कोष मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना। नंबर 5 अनैतिक क्रियाओं पर नियंत्रण, जैसे धड़कन, रक्त दाब, पायस करोस की स्वाद। नंबर 6 मस्तिष्क का अंतिम भाग जो मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। अम्र मस्तिष्क। बात अब हम करते हैं अम्र मस्तिष्क पर। अम्र मस्तिष्क पर हम जो बातचीत कर रहे हैं वो है अम्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का आगे का भाग होता है जिसे निम्न रचनाएं स्थित रहती हैं। प्रमस्तिष्क का सेरिब्रम पर केंद्रित तंत्र का प्रमुख तथा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, जो गुंबज की तरह और नीचे का भाग सुतल होता है। कृपाल गुहा का अधिक भाग प्रमस्तिष्क से भरा रहता है। प्रमस्तिष्क का एक गहरी
लंब दत्त दरार या विराट के द्वारा दाहिनी एवं बाएं अर्धगोलार्धों में विभाजित रहता है। यह पृथक्करण आगे एवं पीछे भाग पर पूरा होता है, लेकिन मध्यों में ये अलगोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की घोड़ी पट्टी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। प्रामस्तिष्क की बाहरी सतह को प्रामस्तिष्कीय कॉर्टेक्स कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। वो भूरे रंग का होता है। इसे गे मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गे मैटर कहते हैं। प्रामस्तिष्कीय कॉर्टेक्स से नीचे का भाग तंत्रिका तंतु से बना होता है और श्वेत रंग का होता है, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। प्रामस्तिष्कीय कॉर्टेक्स में बहुत से विभिन्न गहराइयों के खांच बने होते हैं। खांचों के ऊपरा को ककड़ कहते हैं और दबे हुए भाग को परिखा या विधर कहते हैं, के द्वारा पृथक रहते हैं। इसकी प्रमस्तिष्क का सतह खेत अधिक बढ़ जाता है। सभी मनुष्यों में ओहरों व दरारों की समान रूप से रेखा समान होती है। 3 मुख्य दरारें प्रत्येक अर्धगोलार्ध को 4 खंडों में विभाजित करती है, जिसमें वे स्थिति होती है। मध्य दरार अर्धगोलार्ध के ऊपरी भाग से नीचे एवं आगे की ओर पर्वीय दरार के ठीक ऊपर तक फैली रहती है। पर्वीय दरार मस्तिष्क के सामने के निचले भाग के पीछे की ओर फैली रहती है। पोराइट और ऑक्सीपिटल दरार अर्धगोलार्ध के ऊपरी पिछले भाग के कुछ दूरी तक नीचे और आगे की ओर फैली रहती है। अर्धगोलार्ध के खंड हैं पेंटल लोब, जो मध्य दरार के सामने एक पार्श्वीय दरार के ऊपर स्थित रहता है। पैराइड लोब, यह मध्य दरार एवं पैराइड ऑक्सीपिटल दरार के बीच तथा पार्श्वीय दरार के ऊपर स्थित रहता है। ऑक्सीपिटल लोब अर्धगोलार्ध का पिछला भाग बनाता है तथा टेम्पोरल लोब यह पर्वीय दरार के नीचे स्थित होता है। पीछे ऑक्सीपिटल लोब तक फैला रहता है। प्रमस्तिष्क के दाहिने अर्धगोलार्ध द्वारा शरीर के बाएं भाग की तथा अर्धगोलार्ध द्वारा शरीर के दाहिने भाग को समतन चेतना एवं अचेतन क्रिया संचालित एवं नियंत्रित होता है। प्रमस्तिष्क बुद्धि, इच्छा, आवेश, स्मरण शक्ति जैसे अन्य अधिक विकसित क्षमताओं का स्थल है। जो मनुष्य को विभिन्न या विशिष्ट रूप से संपन्न किए हुए प्रमस्तिष्क का विशिष्ट क्षेत्र विशेष प्रकार की क्रियाओं को संपादित करता है। ज्ञानात्मक क्रियाओं का नियंत्रण एवं संपादन पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एवं ऑक्सीपिटल लोब द्वारा होता है। प्रेरक क्रियाओं का संचालन एवं नियंत्रण मध्य दरार या सेंट्रल सल्कस के अग्रभाग से लगे हुए पिरामिड के आकार को कोशिकाओं द्वारा होता है। सोचना, समझना, सीखना, चलना आदि का नियंत्रण एवं संचालन मस्तिष्क के कुछ विशेष क्षेत्र संवेदी क्षेत्र, प्रेरक गति बाह्य क्षेत्र एवं फ्रंटल सहज क्षेत्र द्वारा होता है। जैसे आपको मैं चित्र के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि कई प्रकार की चेतनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। और भी
अब हम बात करते हैं पोन्स। ये अनुमस्तिष्क के आगे, मध्य मस्तिष्क के नीचे तथा प्रेडोमूला अम्गेटा के ऊपर रहता है। यह मस्तिष्क स्तंभ के बीच का भाग होता है। इसके अधिक भाग मेडिकोसेरिबेटल पेंडल कहते हैं। इस भाग से होकर संवेदी एवं प्रेरक तंत्रिकाओं के तंत्र गुजरते हैं, जो अनुमस्तिष्क के मध्य मस्तिष्क एवं मेडुला कहते हैं। मेडुला के बाद हम आते हैं आज अनुवांशिक मस्तिष्क या सेरिब्रेशन। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं। अनुवांशिक ऐच्छिक पेशियों के समन्वय स्थापित करता है तथा शरीर की मुद्रा और उसके संतुलन को बनाए रखता है। ये पेशी एक में तनाव की श्रेणी, संधियों जो ज्वाइंट होते हैं की स्थिति और प्रमस्तीकरण कॉन्टैक्ट से आने वाली जानकारी से संबंधित संवेदी आवेग का नियंत्रण प्राप्त करता है। अनुमस्तिष्क केंद्र शेष द्रव से गहराइयों में स्थित रहते हैं, जो सुपीरियर सेरिब्रल पेंडल के द्वारा, मध्य मस्तिष्क के मिडिल सेरिब्रल पेंडुल के द्वारा, पोन्स के इंफीरियर को सेरिब्रल पेंडुल के द्वारा, मेडुला अम्गेटा के द्वारा रहते हैं। बस आज इतना ही। कल हम कुछ नया लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, जो मनोविज्ञान से एमए कर रहे हैं, या बीए ऑनर्स मनोविज्ञान में कर रहे हैं, या मनोविज्ञान में बीएससी कर रहे हैं, एमएससी मनोविज्ञान में कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को अवश्य देखें। हम समय समय पर इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।